हुलुलुलु। मेरे भाई एक पाकिस्तान का लड़का है, उसका नाम है हुलुलुलु। एक बहुत ही प्यारा गाना गाया है, सुनिएगा आप लोग ध्यान से। कहता है गरीब हूं तो क्या हुआ, पड़ोसी से भिख मांग कर खाऊंगा, और मौका मिलने पर भारत के आगे झुक जाऊंगा। जय हिंद मेरे भाई, मेरे बैंड, मेरे दिल के टुकड़े। देखिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान देश जो अपना पड़ोसिया है वो गरीब क्यों है, उसका क्या रीजन है। बहुत ही मस्त से, बहुत ही जबरदस्त से, बहुत ही मजे से आप लोग को समझाएंगे। देखिए पहला कारण है वो राजनीतिक अस्थिरता। मतलब वहां का जो राजनीतिक है वो स्थिर नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि जो प्रधानमंत्री है ना, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना। तो आज तक कोई वैसा प्रधानमंत्री नहीं है जो कार्यकाल 5 वर्ष तक पूरा किया हो। वो 1 से 2 वर्ष में हट जाता है। और उसको कौन हटाता है भाई? वो तो उसको सेना हटा देगा, सेना का शासक चलेगा, या तो विपक्षी पार्टी क्या करेगा, उस नेता को गिरा देगा। अब गिराने का कारण कितना बहुत नुकसान हो सकता है। अब मान लीजिए कोई कंपनी वो वहां पे कहेगा कि हम पाकिस्तान में अपना कंपनी स्थापित करने जा रहे हैं, ठीक है, और उसको लगभग में वहां पे कंपनी को स्थापित करने में 2 साल लग गया, और 1 साल में प्रधानमंत्री चेंज हो जाएगा। तो भाई वहां का जो कानून चेंज होगा फिर से, तो वो कहेगा कि चलो इसको बंद करो। तो भाई क्या होगा, उस कंपनी का नुकसान होगा कि नहीं होगा। इसीलिए भाई कोई कंपनी वहां पे स्थापित नहीं करता, डरता है। भाग बकलोलाई घाटा लगा देगा, कौन सी है वहां पे, अपना खुद शांत नहीं रहता। वहां का आदमी इतना मूर्ख है ना, क्या बताए, बिल्कुल मूर्ख, एकदम चपाट चपाट दिमाग से बकलोला। तो अगर बकलोला नहीं होता, चलिए आगे और समझ में आ जाएगा कि बकलोला क्यों है। देखिए यहाँ पे भारी विदेशी का जोड़, डेट ट्रिप। मतलब क्या, वो अपने जो पड़ोसी देश है ना, अड़ोसी पड़ोसी से, ठीक है, उससे भाई वो कर्ज उठाता है, अधिक मात्रा में कर्ज उठाएगा भाई। अब वो 10,000 रुपया मान लीजिए कोई व्यक्ति कमा रहा है, और वो 25,000 रुपया उसका घर में खर्चा होता है, तो वो क्या करेगा भाई? कर्ज लेगा, इधर से उधर से उधर से, ब्याज पे कर्ज लेगा कि नहीं लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, एकदम लेगा। अब मान लीजिए कि इसका जो पत्नी है लिपस्टिक लगाती है 2,000 का, तो अब भाई आप लिपस्टिक का पैसा कहां से लाएगा? कर्ज उठा करके। वही आदत है कि अपने पत्नी को जो वो छौक महक दिखती है ना, छौक महक, तो भाई वो कर्ज उठा करके देता है ये सब पाकिस्तान में। हाँ भैया सही बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको मजाक लगता होगा, बिल्कुल भी नहीं भाई, एकदम परफेक्ट बात बोल रहे हैं, समझे। अब देखिए ये कर्ज उठाता है, बढ़िया से पूरा कर्ज उठाएगा, कर्ज उठाने में फंस गया है पूरा। अभी भी इसके पास इतना कर्ज है ना भैया, चुकता करते करते अभी दादा जन्म अभी देखना पड़ेगा। अभी उसमें कर्ज को निपटाने में इसका पुश्ते आ जाएगा, और आगे में और एकदम अनपढ़ गवार सब आ रहा है, उसके बारे में समझेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, रक्षा बजट पर अत्यधिक खर्च। देखिए पैसा, पहला बात तो ये है कि भैया पैसा कमा रहा है, खर्च कहाँ कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है समझना। और अक्सर देखिएगा जो अनपढ़ होता है, गवार, वो गलत जगह पैसा खर्च करेगा। जो पढ़े लिखे नहीं है उसको पास बुद्धि कहाँ के, हम पैसा कहाँ खर्चा करेंगे। वो तो भैया अपना पत्नी के लिपस्टिक में करबे करेगा, है ना तो अपना शराब पी के टन रहेगा, है ना। तो वही है पाकिस्तान, एकदम टन रहता है, समझे। तो देखिए ये जो है ना, रक्षा पर अधिक पैसा खर्च करता है। मतलब कि जो भी पैसा इसको आते हैं ना भाई, जो भी पैसा आते हैं उसका क्या करता है, पहला बात तो 60 से 70% क्या चले जाता है, इसके ब्याज में चले जाएगा भैया। इतना कर्जा उठाया है कि जितना भी पैसा कमाता है 60 से 70% ब्याजे में चले जाता है, और बाद बाकी जितना बचता है उसमें सैनिक में और थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता है। सैनिक में अधिकतर पैसा खर्चा होता है। अब बताइए कि जो भाई स्कूल पे खर्चा नहीं करेगा, अस्पताल पे पैसा खर्चा नहीं करेगा, तो ना वहां का आदमी स्वस्थ रहेगा, ना वहां का आदमी पढ़े लिखे रहेगा अनपढ़, दिमाग हेने जाने का तो हेने चले जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब हम लोग समझते हैं चौथा नंबर पॉइंट पर। चलिए बहुत मस्त से, बहुत ही जबरदस्त समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे 4 नंबर, जो कि है भाई टैक्स कलेक्शन की कमजोरी। अरे भाई ये तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा समस्या यही है। अब देखिए हमारे जो भारत देश में है, हर चीज पे टैक्स है ना, हर चीज का परसेंटेज टैक्स है। बताइए कि भाई हर चीज, अपना लोग भी टैक्स देते हैं, बड़े से बड़े कंपनी टैक्स देते हैं, है ना, जो जितना भी है सब टैक्स देते हैं। लेकिन वहां पे जो पाकिस्तान में है ना, वहां पे अमीर आदमी, जमींदार आदमी और बड़े से बड़े कंपनियां टैक्स नहीं देते हैं। वो कहता है हमरा से टैक्स लगा दे, पहचानता है, मार देंगे टू,
है, तो सोचिए उस सबसे टैक्स उसका माफी रहता है। जब जो कि भारत देश का जो तिजोरी भरे रहते हैं ना, तो वो टैक्स के कारण ही भरे रहते हैं। अब अमीर आदमी ही टैक्स नहीं देना तो कहां से तिजोरी भरेगा? तिजोरी करेगा टन टन टन, है ना। जो तिजोरी होगा जिसमें पैसा रखता है उसको टन बजाएगा, टन 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 आवाज करेगा। अब देखिए वो टैक्स नहीं दे पाते हैं तो वहां पे कमजोरी होगी ही, यहाँ पे गरीबी क्यों नहीं आएगा। अब देखिए हम लोग 5वां नंबर, निर्यात की कमी और आयात पर निर्भर। देखिए निर्यात मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु जो मेरे देश मतलब मेरे देश का उत्पाद और किसी दूसरे देश जा रहे हैं तो उसे निर्यात कहेंगे, और जो उत्पाद किसी दूसरे देश से हमारे देश आ रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? आयात कहेंगे, है ना। तो अब देखिए जो निर्यात है मतलब पाकिस्तान देश में कुछ ही सामग्री होता है जो भाई उत्पाद होता है, जैसे कि भाई हो गया चावल, जूट हो गया, कपड़े हो गया, मतलब कम कीमत वाले। और दूसरे देश से क्या आता है? डीजल, पेट्रोल, भाई ईंधन में तो सब आते हैं, और उसके बाद खाने पीने के भी सामग्री आते हैं। बताइए कितना महंगा होगा वो। और वैसे भी जैसे अमेरिका के पैसा में वो खरीदता है तो भाई डॉलर में आएगा, और पता है पाकिस्तान के पास डॉलर है ही नहीं, जीरो है यहाँ पे। तो भाई कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा तो कर्ज लेगा, है ना, ब्याज पे। तो कर्ज इसके पास ज्यादा हो गया, जिसके पास उलझ गया है, बकलोल बन गया, दिमाग पगला गया है, सठिया गया है, कहीं हार्ट अटैक आ जाएगा, कहीं मर जाएगा, बस इतना काफी है इसके लिए। तो आप लोग समझ गए कि भाई पाकिस्तान गरीब क्यों है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।